इससे पहले वाले सेक्शन में हमने बात करी थी अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस सेक्शन में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और इसको हमें कैसे अप्रोच करना है, तो यहाँ से हम उसको समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आएंगे। अब जैसे देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको लग सकता है कि ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पे पूछ लिया उसने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जस्ट ए मिनट, हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो आपको लग सकता है कि ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं अगर आपने क्लाइमेट बेस्ड चीज़ें आपने पढ़ी है, आपको लोकेशन थोड़ा बहुत पता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। सिंपली द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while most other large peninsular river flow to the east. Why? तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो ये इन टाइप के क्वेश्चंस को कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो आपको पता होने चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं लिंक करके सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो नेम बेस्ड क्वेश्चन है, अब जैसे उसने पूछ लिया कि भाई ये दिदवाना जो है ये है क्या, ये लेक है। तो ऐसा ही ये लेक, बट ये अब नॉर्मली अगर दिदवाना, कुचमन, सारगोल एंड खाटू, अब ये जो है ये क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है नेम्स बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। या उसने पूछ लिया कि ये जो अलियार, ईसापुर एंड कंसाबत्ती है, ये यहाँ ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो लोकेशन आप कह सकते हो, या नेम बेस्ड भी जो है आप इसको डाल सकते हो। फाइनली जो है फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं। अब जैसे लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है कि कामराजार पोर्ट जो है ये क्या फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया में, रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। मुंद्रा पोर्ट जो है ये क्या लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। विशाखापट्टनम जो है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो एक तो आपको पोर्ट की लोकेशन पता हो, तो पोर्ट की लोकेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो है इनके स्पेसिफिक जो आपको क्वेश्चन हैं इनके बारे में ये भी पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम उसने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड पूछ लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन में जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो आप ये सब जो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको कहा जाता है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अपने को इनको भी देखना है। साथ ही साथ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पेसिफिक लोकेशन, अब लोकेशन जो है वो भी काफ़ी डिटेल में पूछ ले रहा है वो। जैसे उसने पूछ लिया कि भाई ये 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको और किसको सेपरेट करता है, किसको। तो 10 डिग्री चैनल पहले तो है क्या, ये है कहाँ पे और किसके बीच में है। तो इसी तरीके से 10 डिग्री जो है 8 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 9 डिग्री, 11 डिग्री, इस तरीके के कितने डिग्री चैनल बन सकते हैं इंडिया के आसपास में। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है आपको उसने पूछ लिया, जो नॉर्मली तो हम पेनिसुलर रीजन में जो माउंटेन्स को देखते हैं या हिल्स को देखते हैं, उसमें भी उसने अब थोड़ा और डिटेल में पूछा कि जो आपका सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज में को उसने डिवाइड कर दिया कि अमरकंटक हिल्स के बारे में बताइए, सह्याद्री रेंज के बारे में बताइए। ठीक है, बिल्गी हिल्स जो है ये सतपुरा रेंज का क्या आपको ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन है कि नहीं। शेषाचलम हिल्स जो है ये किस रीजन में है। तो आप समझो कि नॉर्मली हिमालय को डिवाइड किया जाता था और हिमालयन के पिक्स को डिवाइड किया जाता था, बट कहीं ना कहीं उसने जो वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन है, आपको विंध्याज है एंड सतपुराज है एंड ईस्टर्न घाट्स हैं, इन रीजन में भी कौन कौन से हिल्स हैं, कम से कम वो लोकेशन, इनके कौन से मेजर पिक्स हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद फिजियोग्राफी की बात करें, अब हम पढ़ें कैसे। तो पढ़ने को जो है डिवाइड करें अगर आप, तो सबसे पहले इंडिया की फिजियोग्राफी को समझें। और इस फिजियोग्राफी में लोकेशन बेस्ड जो आपका पहला ही चैप्टर है क्लास 11th के बुक में, वो पहला उसमें आपको इंडिया के लोकेशन मैप पे लेकर जो बेसिक आइडिया है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करती है, किस किस स्टेट से पास करती है। ठीक है, आपको आइलैंड्स के बारे में जो जानकारी है, कौन डिग्री चैनल कहाँ से पास करता है। तो ये लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है यहाँ से आप करेंगे। इसके बाद जियोलॉजिकल रीजन्स की इंडिया को जो डिवीजन किया जाता है, तो किस रीजन में किस तरीके की जियोलॉजी है, थोड़ा बहुत उसके बेसिस, बहुत ब्रीफ में यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जो जाना है आपको, फिजियोग्राफिक सब यूनिट्स जो डिवाइड किया जाता है, तो हिमालयन रीजन, पेनिनसुलर रीजन, कोस्टल रीजन। तो इस तरीके से जो रीजन्स हैं उसको आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा ये आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देंगे। और यहीं से आपको जब इस सेक्शन को पढ़ोगे तो आपका जियोलॉजिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। मेजर माउंटेन्स, पिक्स एंड पासेज, ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से खूब बन सकते हैं। ठीक है, तो आप हिमालयाज को और पेनिनसुलर रीजन्स के जितने भी मेजर माउंटेन हैं, हिल्स हैं, पिक्स हैं और पासेज जो है, तो मान लो ठीक है आपसे पूछ दिया कि भाई अगुम्बे घाट पास जो है ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये नाम ही मैंने नहीं सुना, तो आप नॉर्मली इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप इसको जो है लिस्ट बना के रखोगे तो आपको बनाना आसान होगा। तो आप हिमालय में कौन कौन से पासेज हैं उनके लिस्ट मार्क कर लो। आपको जो वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से पासेज हैं, ठीक है, तो थाल घाट, भोर घाट, इस तरीके से जो पासेज है कहाँ पे हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, तो वो आप कर लो। इसके अलावा कोस्ट एंड आइलैंड्स आप थोड़े बहुत, तो कोस्ट तो बहुत
कोस्ट तो इंडिया का बहुत बड़ा है, बट किस तरीके का कोस्ट है कहाँ पे, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम इसने भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा जो एरिया है वो आपको फॉर्मेशन हुआ है उसका बिकॉज ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स। तो थोड़ा बहुत वो रीजन भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइलैंड्स के बारे में जो बेसिक जो आपके आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड जो आपको लक्षद्वीप है, तो उसके बारे में लक्षद्वीप ऐसे भी क्वेश्चन में आपको जो है न्यूज में है, तो वो भी अपने को देख लेने का है। इसके बाद बात करते हैं एक और जो सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको सारे रिवर सिस्टम, तो इंडिया में 702 रिवर, 700 से ज़्यादा रिवर्स हैं, वो सारे याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपको हिमालयन हो और चाहे वो पेनिनसुलर हो, तो इन रिवर सिस्टम जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, कम से कम वो रिवर सिस्टम्स तो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसको जब आप पढ़ोगे तो एक तो आप ऑरिजिन जरूर याद रखो कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इनको लेंथ वाइज डेटा आप जरूर याद रखो, कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी सबसे छोटी है। इसके बाद ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज में भी आप डिवाइड करके पढ़ो कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनना शुरू हुआ है। ब्रह्मपुत्रा में उसने पूछ लिया कि भाई इनमें से कौन सी जो है वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। तो इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज पढ़ो, और पिछले साल से लेक्स उसने एसोसिएट करने के पूछना शुरू कर दिया है कि मान लो कि जो चेनाब है, तो चेनाब या झेलम पे है लेक, जो लेक है आपका डल लेक या उलर लेक, वो किस पे बना है, या कांवर लेक जो है वो किससे किसके साथ बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको लेक्स वगैरह भी उसको साथ में ही आप करते चलिए। इसी के साथ साथ आप जो अगर इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिजर्वायर्स इन पे कुछ बने हैं, तो इंदिरा सागर डैम किस पे बना है, रंजीत सागर डैम किस पे बना है, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, टेहरी डैम है तो किस पे बना है, ये सारे जो है आप डैम्स एंड रिजर्वायर्स यहाँ से कर लें, तो ये आपको जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिवर पैटर्न्स आप थोड़ा सा देख लेंगे, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज क्या होती है, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज क्या होती है, रिसिक्वेंट क्या होती है, या टाइप्स में मान लो कि आपको बार्ब ड्रेनेज किस तरीके से बनता है, रेडियल ड्रेनेज किस तरीके से बनता है, एग्जाम्पल के साथ कि कहाँ पे बनता है, तो मेजर एक एक दो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये आपको करना है। इसके अलावा स्टेजेज ऑफ रिवर्स एंड लैंडफॉर्म्स, तो एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स जो है ये अपने आप को देख रहे हैं, तो रिवर जो है अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनाती है। तो यूथ स्टेज में मान लो कैनियंस बनाती है, तो ये कैनन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, रैपिड्स बनाती है तो उसका मतलब क्या है। आपको मिडिल स्टेज में आते आते रिवर मेंडरिंग करना शुरू करती है, तो वो क्या है, ऑक्सबो लेक बनाती है तो वो क्या है, ठीक है, या फिर लास्ट स्टेज में आपको डेल्टा एंड एस्चुअरी बनाती है, तो उसके बीच का क्या डिफरेंस है, ये अपने को बेसिकली और ड्रेनेज के तौर पे ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करेंगे तो आपको क्लाइमेट एंड बायोजियोग्राफी, देखो बायोजियोग्राफी को हमेशा क्लाइमेट के साथ लिंक करके पढ़ोगे तो चीज़ें आसान रहेगी, क्योंकि बायोजियोग्राफी जो वहाँ की जो भी आपको जो लाइफ फॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे ही डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ आपको करनी है दैट इज द मानसून को आपको अच्छे से समझना है, जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है उतना इनफ है। मानसून और मानसून से रिलेटेड जो टर्म्स है कि भाई एल नीनो क्या है, आपको ला नीना क्या है, आपको इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, तो इस तरीके की जो सब टॉप टर्म्स आते हैं वो अपने आप को यहीं से समझ लेना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं तो क्या है, ठीक है, तो ये आपको इंडिया के वेदर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो अपने को समझ लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको उसके बाद जब क्लाइमेट आप समझ जाओगे तो फॉरेस्ट टाइप आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने मानसून का मैप देखा कि भाई मानसून कहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, उसी हिसाब से फॉरेस्ट का टाइप भी आपको डिसाइड हो जाएगा कि फॉरेस्ट किस तरीके का वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उनका लोकेशन आपको बहुत रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सिंपली नाम याद रखोगे काम हो जाएगा। और यहाँ पे एसोसिएटेड फ्लोरा कम से कम आप जरूर देखोगे किस टाइप के फॉरेस्ट में किस टाइप के ट्रीज मिलते हैं, कौन से ट्रीज जो है किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो लास्ट टाइम उसने पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा जो है वो डेसिडुअस नहीं है, ठीक है। यहीं से आपको मानसून के बेसिस पे ही और रॉक्स की जानकारी जब आपको होगी तो टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, तो एलुवियम कहाँ पे है, रेड एंड ब्लैक कहाँ पे, रेड सॉइल कहाँ पे है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे है, लैटराइट सॉइल कहाँ पे है। तो अगर आपको मानसून क्लियर है, आपको जियोलॉजी क्लियर है, तो टाइप्स ऑफ सॉइल आप आराम से पढ़ लोगे। और फिर वहाँ पे उसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, उसके फीचर्स देख लें कि मान लो कि क्या ज़्यादा मिलता है क्या कम मिलता है, तो एलुवियल सॉइल में कौन सा जो है किसका परसेंटेज ज़्यादा है किसका कम है, और कौन से क्रॉप्स जो हैं ये आपको बेहतर उसमें उगते हैं, तो ये अपने को देख लेना है। साथ ही साथ इंडियन एग्रीकल्चर आपको हमेशा मेजर फॉर्म रहेगा, एग्रीकल्चर और उसके साथ जो एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी चलते रहती हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके की जो मान लो कि अब प्रेसिजन एग्रीकल्चर करके टर्म चल रहा है, तो ये प्रेसिजन एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, या जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आ रही है तो इसका मतलब क्या है। तो इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो एग्रीकल्चर के एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज को भी आप यहीं से करते हुए चलेंगे, तो ये सेक्शन जो है आपका हो जाएगा। इसके बाद जो मेजर एक और सेक्शन है दैट इज ऑफ द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज अपने को काफ़ी डिटेल में करना है, क्योंकि यहाँ से मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं।
रिसोर्सेज में भी आप मेजरली लैंड रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्सेज तो चलो हम थोड़ा बहुत फॉरेस्ट देख लेंगे, एग्रीकल्चर देख लेंगे, तो लैंड रिसोर्सेज वाला हो जाएगा। थोड़ा बहुत डेटा जो है आप यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठा लेंगे कि क्या इंडिया में जो सोइंग रेट है वो क्या है। ठीक है, आपको ग्रॉस सोइंग एरिया क्या है, नेट सोइंग एरिया क्या है। इसके अलावा जो है फार्मर्स कितना, किसके पास जो लैंड आपको पर कैपिटा है वो कितना एवरेज अवेलेबल है अपने पास, तो ये यहाँ से लैंड वाला डेटा आप इकोनॉमिक सर्वे से उठा लें। और फॉरेस्ट वाला डेटा जो है, फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट आती रहती है, बाईएनियल रिपोर्ट आती है, तो फॉरेस्ट सर्वे के डेटा से कि किस एरिया में कितना फॉरेस्ट है, कौन क्वालिटी, डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, और किस स्टेट में परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, किस में कम है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर बन जाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल्स में भी मेजर मिनरल्स के टर्म पे आप कोल देख लें, आयरन देख लें, आयरन के अलावा एल्यूमिनियम या बॉक्साइट देख लें। ठीक है, या और इसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं रेयर अर्थ से रिलेटेड यूरेनियम वगैरह और न्यूक्लियर एलिमेंट्स जो हैं, ये अपने को देख लेना है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, किस स्टेट वाइज आप थोड़ा सा देख लोगे कि किसका ज़्यादा प्रोडक्शन है, किसका कम प्रोडक्शन है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको यहाँ से हो जाएगा। साथ ही साथ एनर्जी रिलेटेड, तो मान लो कि सोलर प्लांट्स वगैरह, कोई फेमस सोलर प्लांट बना है तो वो अपने को देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो है विंड एनर्जी कहाँ पे है, या फिर जो आपके यहाँ अब आपसे जियोथर्मल एनर्जी पूछ लेगा कि भाई पुगा वैली कहाँ पे है, तो ये देख लेना है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो है वो अपने को देखना है कि मेजर पोर्ट्स कहाँ पे हैं और उन पोर्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बहुत, या फिर जो है मान लो कि रेलवे के लिए कंटेनर्स के लिए जो बना है, रेलवे फ्लाइट मूविंग के लिए जो टर्मिनल बना है वो कैसे हैं, आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वगैरह बन रहा है, या इंडिया ने आईएमटी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो है ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की बात चल रही है, तो ये किस रीजन से जा रहा है, या फिर कालादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है ये किस तरीके से कनेक्ट करता है इंडिया को। तो ये इस तरीके की जो रिसोर्स बेस्ड स्टडी है, ये मैप बेस्ड स्टडी भी आप इसको कह सकते हो, इसको अपने को कर लेना है। ये कर लेने के बाद जो है आपको एक सेक्शन बचता है, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसमें एक तो ट्राइब्स को थोड़ा बहुत देख लीजिए, अगर कोई ट्राइब न्यूज में रहता है तो, या बेसिकली कुछ ट्राइब कुछ एरियाज में फेमस हैं, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा बस नाम के रीजन के हिसाब से उनका नाम याद रख लेंगे, और ये पीवीटीजी में है कि नहीं, बेहतर होगा अगर पीवीटीजी वाले ही रख लें, दैट इज पार्टिकुलरली वल्नरेबल और ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको देख लें। और इसके अलावा पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स से जो ट्रेंड है, तो ठीक है, ये आप इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी कवर करते हो जब आप इकोनॉमिक सर्वे को कवर करोगे। तो सेंसस तो क्योंकि आया नहीं, तो पुराना वाला ही सेंसस चल रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो इकोनॉमिक डेटा है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू आपका कवर हो जाएगा, और इस तरीके से आपका ज्योग्राफी जो है दिस सेक्शन विल बी कवर। साथ ही साथ मैप्स जरूर रखें, जो भी पढ़ें उसको मैप्स पे मार्क करते चलें, चाहे वो आप रिवर्स पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, लेक्स पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको जो है स्पेसिफिक फॉरेस्ट भी पढ़ रहे हो तो उसको मार्क कर लो कि मैप पे अच्छा ये कहाँ पे है। तो ये जब आप काम करोगे तो फिर आपकी ज्योग्राफी की जो मेजर क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे हो जाएं, क्योंकि देखो सदाबहार क्वेश्चन जरूरी नहीं है, वो रंग बिरंगी क्वेश्चन पूछ लेती है, बट फिर भी जो मेजर क्वेश्चन हैं वो आपके हो जाएंगे। सो आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, इट विल हेल्प यू टू अप्रोच द स्टडी। So keep studying. Thank you and have a good day.